हेलो दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। तो आज हमने कहा था कि 155 टू सीआरपीसी के बारे में बताएंगे। 155 टू सीआरपीसी जानना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि इसमें एनसीआर की विवेचना कैसी कराई जाए, ये जो है कंडीशन है, ये जानना अति आवश्यक है। जैसे आप लोग जो है एनसीआर की विवेचना कराना चाहें तो अगर आपको जानकारी है तो 155 टू सीआरपीसी के तहत विवेचना करा सकते हैं। 155 टू सीआरपीसी में ये बताया गया है। तो पहले तो 155 में क्या बताया गया है, फिर उसी की कंडीशन 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि 155 सीआरपीसी में ये है, असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला या ऐसे मामलों का अन्वेषण। अन्वेषण मतलब जांच या विवेचना। तो जो असंज्ञेय मामले होते हैं इसमें जो है पुलिस विवेचना ऐसे नहीं कर सकती। जैसे 323 लगी है, 504 लगी है, तो ज़्यादातर लोगों के ऊपर कम मारपीट करते हैं या कम वाद विवाद करते हैं तो उनके ऊपर यही सब धाराएं लगती हैं। तो इसमें जो है पुलिस विवेचना नहीं करती है। विवेचना करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब की जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति आपको जो है 155 टू सीआरपीसी के तहत ही मिलेगी। आपको कोर्ट की शरण लेना पड़ेगा, वहाँ से 155 टू सीआरपीसी की या वकील साहब के माध्यम से, किसी के माध्यम से 155 टू सीआरपीसी की आप कार्रवाई करेंगे तो कुछ दिन में जो है कोर्ट जो है आदेशित कर देगा और आपके एनसीआर की फिर विवेचना होगी। फिर जब विवेचना होगी, विवेचना करने के बाद इसमें एक ही कंडीशन सबसे बढ़िया है कि जब एनसीआर की विवेचना होती है तो इसमें विवेचक अधिकारी कभी भी, आप लोग देखे होंगे कि इसमें कभी भी एफआर नहीं लगाते हैं। इसमें यानी कि चार्जशीट ही भेजना पड़ता है क्योंकि एनसीआर जो लिखा गया है वो किसी न किसी मेडिकल पे या किसी न किसी कंडीशन पे या शर्त पे लिखा गया है और उसकी जो है एनसीआर की विवेचना नहीं होती है। लेकिन अगर आप लोग विवेचना करवाना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि हमारा केस आगे चले और मुझे विपक्षी के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करानी है, हम अपना केस चलाना चाह रहे हो, तो कोर्ट से 155 टू सीआरपीसी की कार्रवाई कराएंगे। तो कोर्ट जो है आदेशित करेगा, थाने में जो है थाने वालों को जो है आदेशित करेगा कि इनकी जो है इस मामले की विवेचना करी जाए और विवेचना करके जो है रिपोर्ट भेजी जाए। और रिपोर्ट जो है लगभग ज़्यादातर मामले में, लगभग क्या, ज़्यादातर यही देखा जाता है कि उसमें चार्जशीट ही जाती है। चार्जशीट जाने के बाद जो है फिर उसके बाद विपक्षी लोगों के खिलाफ जो है तारीख उरीख पड़ने लगती है। तो अगर जो है सबसे पहले जब चार्जशीट चली जाती है तो कोर्ट से विपक्षी के खिलाफ जो है सबसे पहले सम्मन जाता है, सम्मन साक्षी जाता है। एक बार सम्मन जाता है, 2 बार जाता है, 3 बार जाता है। धीरे धीरे मुकदमा ट्रायल पे आता है, मुकदमा चलता रहता है। सम्मन जाने के बाद अगर विपक्षी लोग जो है कोर्ट में नहीं हाजिर होते हैं तो कोर्ट जो है सम्मन 1 बार भेजेगी, 2 बार भेजेगी, 3 बार भेजेगी। लेकिन चौथी बार वो कहेगी कि ये आदमी आ नहीं रहा है कोर्ट में, तो इसके खिलाफ जो है BW वारंट जारी करो। तो फिर उसके खिलाफ BW वारंट जारी कर दिया जाता है। फिर BW वारंट में तो गिरफ्तारी नहीं है, पुलिस जाके जो है उनकी क्या नाम है, हस्ताक्षर वगैरह करा के उनको जो है पुलिस बता देती है कि आपका BW वारंट आया है, आप न्यायालय में उपस्थित हो, नहीं तो जो है अब की बार आपका NBW वारंट आ जाएगा। फिर अगर NBW वारंट आ जाएगा तो NBW वारंट में क्या करती है पुलिस, जो है अभियुक्त को पकड़ के ही सीधा कोर्ट में प्रस्तुत करती है। अब फिर जो है कोर्ट, ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखने को मिलता है, फिर कोर्ट उनको जो है जेल भी भेज देती है। क्योंकि जब NBW जब जाता है, यानी कि कोर्ट के बार बार बुलाने से वो आदमी जब नहीं आता है, सम्मन जाने के बाद, BW जाने के बाद जब NBW जाता है, पुलिस पकड़ के लाती है, तो जिस मामले में जो है गिरफ्तारी नहीं है, कोर्ट उसमें भी फिर वो अभियुक्त को जो है उसमें भी जेल भेज देते हैं। इसलिए कभी आपका कोई बात विवाद या कभी किसी का ऐसा मामला पड़ता है तो क्या है कि गांव में देखने को मिलता है कि यार मैंने मुकदमा लिखवाया था लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लोगों को जो है, लोगों को इतनी जानकारी रहती नहीं है, अनजान रहते हैं, इसलिए इस बात को समझ नहीं पाते हैं। मुकदमा तो लिख गया लेकिन ना उसकी तारीख पड़ी, ना पेशी पड़ी, ना कहीं जाना पड़ा, और कुछ जो है पता नहीं चला, ना दरोगा जी गाँव में नक्शा बनाने आए, जो है कुछ पता नहीं चला, ना ही किसी का गवाही लिखे। तो इस टाइप के जो है ये सब मामले होते हैं। तो जब 155 टू सीआरपीसी की कार्रवाई आप करेंगे कोर्ट से, तो कोर्ट जो है
आपके एनसीआर मामले की भी जो है विवेचना करने के लिए आदेशित कर देगा, और विवेचना होने के बाद इसमें चार्जशीट जाएगी, और फिर जो है जैसे मुकदमा चलता है वैसे ही एनसीआर का जो है एनसीआर का भी मुकदमा चलने लगेगा। तो आप लोग बताइए कैसे लगी 155 सीआरपीसी की जानकारी। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। हमारा बस ये उद्देश्य है कि जो हमारे पास सीमित थोड़ी बहुत जानकारी है वो हम आप लोगों के बीच में शेयर करें, और बाकी जो है आप लोग जो है जागरूक बने। आप लोग इतना समय दे के क्या कुछ पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है कानून के बारे में भी पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि जो है स्वयं से जागरूक बने और किसी की जो है सहायता की आवश्यकता न पड़े। तो कैसी लगी 155 सीआरपीसी की जानकारी। ठीक।